एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी अच्छी तरह से गुजारने के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों का होना बेहद जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में और 2017 में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अब बेटा 4 ऑप्शन आपके पास है और इनमें से कोई सही होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या होगा और फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। देखो अवतल दर्पण दे रखा है, हमसे पूछा नहीं उसने कि आप इसका किरण आरेख बनाओ, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, सही। परावर्तक तल क्या होता है, इसका अंदर की ओर होता है। कॉनकेव मिरर है बेटा ये। चलिए बना दिया। अब यहां से लेकर वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से लेकर ये मुख्य अक्ष होता है, ध्रुव तक की दूरी। अच्छा, अब वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। हमने मान लिया मुख्य फोकस हमारा यहां है F, तो ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। तो हम यहां से यहां को चल रहे हैं भाई, हमारी आपतित किरण ऐसे जाएंगी और हम जो नाप रहे हैं वो कहां से नाप रहे हैं, ध्रुव से इधर की ओर, तो काय में आगा, नेगेटिव में आगा। तो हमारी जो फोकस दूरी होगी F इजिकल टू बेटा क्या होगी, -10 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, ऐसे नापोगे ना आप। मैं लिख भी दूं यहां पर, चलो लिख भी देते हैं। तो यहां से लेकर 10 सेंटीमीटर, चलिए यहां तक की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। फिर आगे बढ़ो, आगे वो क्या कहता है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। सही, वस्तु को हम काय से मापते हैं बेटा, यू से डिनोट करते हैं। और दूरी दर्पण में कहां से मापी जाती है, कहां से हम मेजर करते हैं, कहां से हम मापन करते हैं, ध्रुव से। कहां से करते हैं, ध्रुव से। बोले तो P से, P बोले तो पोल से। तो यहां से जो वस्तु रखी है आप उसकी दूरी, मान लिया मैंने वस्तु हमारी यहां रखी है, ये हमारी वस्तु रखी है, और बेटा कितनी दूरी दी है उसने, हमें 20 सेंटीमीटर दी है। तो आप बना दीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है, 20 सेंटीमीटर। सही है, 20 सेंटीमीटर। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम देखो, इसे भी आप कहां से माप रहे हो, ध्रुव से इधर की ओर, आपतित प्रकाश किरण से विपरीत दिशा में मापोगे तो काय में आएगी, नेगेटिव में। आसान भाषा में याद रखो, दर्पण के इधर माइनस, उधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो ये भी कहां है, इधर ही है। तो बेटा क्या आएगा इसके लिए, -20 सेंटीमीटर। सही है, चाहो तो ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख, चलो हिंदी में लिख देते हैं सेंटीमीटर, चाहे तो सिंबल में लिख लो CM, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपकी। चलिए अब हमसे क्या कहता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अब ये 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा, तो हमें V निकालना है यहां से। सही है, हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे, यहां से लिखेंगे ब्लैक पेन से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है सर, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से इसे बॉक्स में बंद कर दो। ये फॉर्मूला हमें करना है, इसमें अप्लाई करना है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आप लोग। अब सब वैल्यू इसके अंदर रखना स्टार्ट कर दीजिए, वैल्यू रखना स्टार्ट करो। 1/f सर 1/10 होगा, तो बेटा माइनस में है तो माइनस लगा दोगे। सही है, v हमें सर ज्ञात करना है। सही है, देखो u बेटा आपको क्या माइनस में है और ये क्या प्लस है, ये माइनस है और ये क्या प्लस है, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर सर आ जाएगा हमारा माइनस। सही, ये प्लस था ये माइनस था, तो यहां क्या आ जाएगा, अब माइनस आ जाएगा 20। हम इन्हें क्या कर दें, 1/v में बदल लिया है, इजिकल टू में सीधा इधर लेके जाऊंगा तो क्या 20 हो जाएगा, और ये क्या माइनस का है तो माइनस का 10 रहेगा। सही, अब इनका एलसीएम लो,
इनका एलसीएम कितना आएगा, ये 10 है और 20 है, 10 से काट दो यार, 10 दूनी और ये 2, कितना आ गया 20। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बेटे, 20 आ गया। एलसीएम निकालना आपसे आना चाहिए, एलसीएम बोलो तो लासा कितना है, 20 आ गया। तो 20 ही कम 20, एक बार गया ऊपर आ जाएगा, 10 दूनी 20, 2 बार गए 2 ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर देखो क्या बचा आपके पास, यही कर दो, कितना बचा यहां पर, सही यहां बचा -1/20, सही है। तो -1/20 बचे, इसको हम जब सीधा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -20, और सब चलिए सेंटीमीटर में। देखो ये भी माइनस का है, तो मतलब ये भी दर्पण के सामने ही होगा, सही है। अब तुम देखो एक बात, क्या बात देख रहे हो कि जो वस्तु की दूरी है, सही है, वो भी कितनी है, -20 सेंटीमीटर, और जो प्रतिबिंब बना उसकी दूरी है वो भी कितनी है, -20 सेंटीमीटर। बोले तो कह सकते हैं U = V, मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब इमेज की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों कैसी बराबर हैं, और जब दोनों वस्तुओं की दूरी बराबर आ जाती है तो बताओ कहां बनेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। मतलब जहां आपकी ये वस्तु रखी है ये आपका C है, C बोले तो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यही क्या होगा, यही क्या होगी, आपकी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, समझ रहे हो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अच्छा एक बात और सुनो, जब प्रतिबिंब इमेज वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा और जो बिंब है, बिंब बोले तो वस्तु, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। और यह भी याद रखिए जो प्रतिबिंब होगा ना वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, समझ गए, समझ में आई बात। कहां बनेगा सर, वक्रता केंद्र में बनेगा। ओके, जो प्रतिबिंब होगा उसका साइज वस्तु के साइज के बराबर होगा, सही है। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। अब इस डायग्राम को आप खुद से पूरा करेंगे, इस किरण आरेख को आप खुद से पूरा करेंगे। बताइए समझ में आया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो 2022 में और 2017 में हमसे पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेटा इसको आप खुद से पूरा करना प्लीज, ओके कर लोगे पूरा, चलो सही है। तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।